अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे पंजाब के बलदियाती इदारों की जिन्हें बहाल कर दिया गया है और हुकूमत ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जब ये हुकूमत आई थी तो बलदियाती इदारों को ख़त्म कर दिया गया था। ये और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती इदारों को बहाल तो कर दिया था लेकिन उनके इख्तियारात कम कर दिए गए थे, उन्हें फ़ंड्स नहीं दिए गए थे। अब चूँकि हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अब जिस तरह से बलदियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है, पहले ये होता था कि अपनी कंप्लेंट्स लेके जाना, या तो हमें एमपीएस के पास जाना पड़ता था या मैंने इसके पास जाना पड़ता था। अब ये है कि आप अपनी जितनी भी शिकायत हैं निचली सतह पर बासानी पहुंचा सकते हैं। जी, ये जो उन्होंने इनको इख्तियार जो बहाल सुप्रीम कोर्ट ने किए है, इनका इख्तियार इन्हें मिलना चाहिए और आवाम के जो है इन्हें मसाइल हल करने चाहिए। यही हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि इनको बहाल किया जाए और इनकी दरख्वास्त पे जो है वो गौर किया जाए। ठीक है, अब जिस तरह से ये बहाली का तो नोटिफिकेशन भी जारी हो दिया है, क्या अब हमारी जो आवाम है उसके मसाइल सही तरीके से हल हो सकेंगे? जी, सही तरीके से हल हो सकेंगे। ये हमारे मियाँ चेयरमैन जो हैं हमारे इलाके के, मियाँ काशिम महमूद पाशा साहब, तो इनके होते हुए जब ये चेयरमैन थे तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। यहाँ पर हमारे मोहल्ले में निकासी बहुत ज़्यादा थी, ये सीवरेज की निकासी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह के काम ये करवाते हैं उस तरह के काम इधर इलाके में कोई नहीं करवाता। ठीक है, यकीनन जब इख्तियारात निचली सतह पर जाते हैं तो जो आवाम है वो अपनी आवाज़ बासानी लोगों तक जो है वो पहुंचती है। तो आप मुझे बताएं कि पहले जो थे आपके मसाइल सुने जा रहे थे, अब चूँकि बलदियाती इदारे बहाल हो गए हैं, क्या अब बासानी सुने जाएंगे? देखिए जी, सब तो पहलों तो मैं मियाँ काशिफ साहब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਸੀਵਰੇਜ, ਮਸਲਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਲਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 8-8 9-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 121 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਾਇਨ हैगा वा जी। ये बहुत अच्छा होया, बहुत बेहतर होया जी। आप क्या कहेंगे बलदियाती इदारों की बहाली के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बलदियाती अदारे जेड़े आ आवाम दी सहूलत है। इत्थे दफ्तर सी, सियाणियां बुढ़ियां, सियाने बंदे, बच्चियां आटा लैन आईयां, उत्थे अंदराज करवा जांदियां सी। हुण इन्हां ने अदारे तोड़ के, गैर कानूनी अदारे तोड़ के आवाम नाल बहुत जुल्म किया, तकलीफ च पाता सारी आवाम नूं। आवाम परेशान हुंदी आ, कदी ओह दफ्तरां च, कदी उधर दफ्तरां च। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, दोबारा इंशाअल्लाह ताला उसी तरह काम स्पीड ना होएगा। एडा बुरा हाल रहा, ईदां शबरातां जड़ियां इस तरह गुजारियां कि तोबा मेरी या अल्लाह, ऐसी हुकूमत तो तोबा मेरी या अल्लाह। पानी दे विच कुर्बानियां कीतियां, इन्हां लोकां नूं ज़रा हया नहीं कि लोकां दे गोडे गोडे पानी अंदरां च वड़िया, कोई पुछण वाला नहीं। हया कर लो यार, ये आवाम दा कम आ, आवाम खुशहाल होनी चाहिए है। उन्हां दा हर तरीके नाल आवाम दा गला घुट्टी जांदा है। किहड़ियां पॉलिसियां इहदे कोल? खुदा दा खौफ खा, आंडे लै लो, मुर्गियां रख लो, कैसियां गंदियां पॉलिसियां लई फिरदा। जा जान छड्ड साडी साडे तो। चलें, आप मुझे ये बताएं कि जब यकीनन बलदियाती निज़ाम तो ख़त्म हो गया था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो बलदियाती निज़ाम ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किलात का इतना सामना करना पड़ा जी कि 4 महीने हमारी गली बंद रही है सीवरेज के पानी की वजह से।
हम लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ सके। कुर्बानी जिन लोगों ने पहले दिन करनी थी उन्होंने तीसरे दिन की है। लाइट नहीं थी, सेवरेज नहीं था। मैं तो उन दिनों में अपील कर रहा था गवर्नमेंट से कि गैस रह गई है वो भी बंद कर दें ताकि हम बिल्कुल मुकम्मल आज़ाद हों। बिजली, सेवरेज, इतनी गंदी एडमिनिस्ट्रेशन रही है इनकी। 2.5 साल जो लोगों का हाल हुआ ना इस इलाके में, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, इतनी गंदगी में अभी भी गंदगी के ढेर हैं। आप हमारी गली में आ जाएं, 4 महीने मेरे पास अभी भी वीडियो मौजूद है। बहुत ज़्यादा खवारी में गुजारे हैं, कोई प्लान नहीं है इनके पास, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं किया है लोगों ने। एक सेवर तक हमारी गली में नहीं लगा। निचली सतह पे जब ट्रांसफ़र होती है यही फ़ायदा होता है लोगों को। सेवरेज का मसला हो गया, एनर्जी सेवर वगैरह, स्ट्रीट लाइट का हो गया, पैदाइशी पर्ची, निकाह का। लेडीज़ बेचारी 3 मंजिलें चढ़ के जाती है उधर कॉरपोरेशन में, इधर यहीं पे उनका काम होता था। बहुत अच्छा दौर रहा इनका जितना भी रहा। अब ये 2.5 साल से तो इतने ज़्यादा ज़लील हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। तो बल्दियाती इदारे तो जब ख़त्म कर दिए थे, लेकिन यकीनन उसके बाद यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, क्या वो उन्होंने कुछ नहीं किया? क्योंकि कहा यह गया था कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं, जो मुंतखब होंगे, MNAs, MPAs, वो इन चीज़ों को देखें। क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? जी बिल्कुल, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। हम इकट्ठे हो गए, 2 बार उनके पास भी गए हैं जी। हमारे जो इलाके के MNA साहिब हैं, उन्होंने भी बस आ रहा है, जा रहा है, भेज रहे हैं, आपका मामला हल हो जाता है। कोई मामला हल नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ अपने लीडर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ये। सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, सुबह को झूठ, शाम को झूठ, रात को झूठ, और कोई काम नहीं है इनका झूठ बोलने के अलावा। 1% भी आवाम का मामला हल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, अवाम तो ये शिकायत करती है कि इनके जो मसाइल हैं वो उस तरह से हल नहीं हो सके हैं। तो आप आइएगा, आप मुझे बताइएगा कि इन इदारों के ख़त्म होने की वजह से किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅਦਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਰੱਖਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 30 ਦੀ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1400 ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ 1400 ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ देना। ठीक है, इस इलाके के चेयरमैन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम आपको मुबारकबाद दे दें कि 2 महीने के लिए इस हुकूमत ने आपको ये जो है ओहदा वापस कर दिया है। तो क्या लगता है कि बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं पंजाब में, क्या आप लोगों को उस तरह से इख्तियारात भी मिलेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैडम, मैं आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारी बल्दियाती नुमाइंदों की हमेशा 41 ने आवाज़ उठाई। उसके बाद मैं मीर फैसलाबाद रज़ाक मलक उसकी आवाम के साथ और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ जो वफ़ा की है उसने, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। आपने सवाल किया कि आप 2 माह के लिए आपको एक्टिव कर दिया गया है। मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करूं, इंशाअल्लाह ताला जो दुरानिया टर्नोवर हमारा मुअत्तल किया हुआ था, अनकरीब सुप्रीम कोर्ट उस पर एप्लीमेंटेशन करवा देंगे। ये अरसा भी दोबारा हमें मिल जाएगा। दूसरी बात ये, मैं हुकूमत से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी कुंजी अल्लाह ने अपने पास रखी है। इन लोगों ने हुकूमत की,
लेकिन इन लोगों की हुकूमत मुकम्मल फ्लॉप और नाकाम है। इन लोगों को पता ही नहीं है सिस्टम को कैसे चलाना है, सिस्टम में बेहतरी कैसे लानी है। जो सिस्टम को बेहतर करने के लिए करना चाहिए था, इन लोगों ने प्लान ही नहीं किया। मैं कहता हूँ ये डोंकी राजा की गवर्नमेंट है, ये उस प्लान पर लगी हुई है। इन्हें हमारे मुल्क के साथ कोई सरोकार नहीं है। अगर इन्हें सरोकार हो तो ये ऐसे प्लान ना तैयार करें। ये आप सवाल तो बलदियाती इदारों को कर रहे हैं। ये मेरा इलाका बेसिकली मज़दूर तबका है। यहाँ पर लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, परेशानी का आलम है। और इन लोगों के पास, जैसे भाई इमरान भट्ट ने बताया कि इलाके के मसाइल इतने बढ़ गए हैं। स्ट्रीट लाइट जब से मैं फारिग हुआ हूँ, मुअत्तल हुआ हूँ, स्ट्रीट लाइट मुकम्मल बंद है मेरे इलाके की। सीवरेज का निज़ाम नाकस है और सफाई का निज़ाम नाकस है। जो यूनियन काउंसिल का ऑफिस था, इन्होंने चेंज करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ले गए। आप यकीन करें, मेरे इलाके का विज़िट करें, लोग परेशान है। एक तो परेशानी वो है रोटी आटा घी, दूसरी परेशानी ये है जो इन लोगों ने, इनके जो कन्वीनियर बनाए उन लोगों ने अवाम को दी है। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे अगले 5 साल भी? खुदारा, लोग तो भूख से मर रहे हैं। आप वोट की बात करते हैं। आपका लोग जनाजा निकालने के लिए तैयार हो गए हैं। आप, जिन लोगों ने आपको वोट दी है, वो हाथ जोड़कर आप माफ़ी की भीख मांग रहे हैं आपसे। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए, अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा, निज़ाम में बेहतरी नहीं आ रही, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे तो आप मानते, पता नहीं किसकी मानते हैं, आप खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। मेरे मुल्क की, मेरे शहर की, मेरे इलाके की जान छोड़ दें। यही हमारी गुजारिश है आपसे। ठीक है, जब ये बलदियाती इदारे ख़त्म किए गए थे तो इस हुकूमत ने ये कहा था कि हम नया बलदियाती निज़ाम लेके आएंगे। तो क्या कोई आपको नया बलदियाती निज़ाम नज़र आया? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने के लिए ये एक झूठा पलंदा तैयार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। 2 रास्ते हैं, या आपको जेल जाना पड़ेगा या आपको अदारे बहाल करने पड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने 5 माह हमारे मेयर को और हमारी आवाम को जलील किया। अदारों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई। अदारे हाई कोर्ट ने 5 माह पहले बहाल कर दिए हैं। ये अब इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हुआ है कि जज साहिबान ने स्टेट ऑर्डर दे दिए कि 2 रास्ते हैं, या जेल है या नोटिफिकेशन जारी करें। इन्हें मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो आप इस चीज़ के लिए भी पूरी उम्मीद है कि अभी तो नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन ये मुद्दत है 2 महीने की, तो आप इस चीज़ के लिए पूरी उम्मीद है कि ये जो वक्त है, ये दौरानी है, इसका बढ़ाया जाएगा? इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में मेयर रज़ाक मलिक समाअत उधर चल रही है। चंद दिनों में उम्मीद है, जैसे ये फैसला कहते थे नहीं आना, अल्लाह ताला का हुक्म आया और फैसला आ गया, ऐसे ही वो रज़ाक मलिक का फैसला इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। जो हमारे 2.5 साल में मुअत्तल रखा गया है वो शामिल कर लिए जाएंगे। तो क्या अब आप लोगों को फंड्स जारी किए जाएंगे, इख्तियारात उस तरह से दिए जाएंगे? इंशाअल्लाह ये, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि अगर ये इदारे बहाल भी थे तो इनके जो इख्तियारात हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर कर दिए गए थे, फंड्स मिल नहीं रहे थे। हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काफ़ी फ़ंड है। इंशाअल्लाह ताला हम उस फंड को यूज़ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट को देर बाद होश आई, हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़े दिल का मुजाहरा करें, हमें चेयरमैन साहिबान को फ़ंड दें। शायद जो इन लोगों ने गुनाह किया है ये कफारा बन के इन्हें माफ़ी मिल जाए। बलदियाती इदारों का बहाल होना आवाम के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आवाम जो है अपने मसाइल बलदियाती इदारों के जो यहाँ पर कौंसल्स होते हैं, तहसील कौंसल्स होते हैं, उनके पास जा सकते हैं, अपने मसाइल उनको बता सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है पंजाब में बलदियाती इदारों की बहाली के हवाले से, तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी।
तो आप मुझे बताएं कि जब ये बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए थे तो ये जो इख्तियारात हैं वो MPs वगैरह के पास चले गए, तो क्या आपको अपने इलाके में ये नज़र आया है कि जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उस तरह से काम कर रहे हैं? अगर तो बल्दियाती इदारे होते तो बेहतर होता, नहीं है तो काम ख़राब है। जी बिल्कुल बेहतर होना था बल्दियाती इदारों का। ये सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्र गुज़ार हैं जी, उन्होंने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं, क्योंकि जो MP MN हैं वो तो सालों साल आते ही नहीं है। जो MP है वो इनके PTI के जितने भी MP है वो लाहौर से नहीं निकलते, जो MNAs हैं वो इस्लामाबाद से नहीं निकलते। उनको गली मोहल्लों का क्या पता कि क्या किसका क्या, यहाँ पे हल्की सी बारिश हो जाए तो जो भी गटर हैं नालियाँ हैं वो बाहर निकल आते हैं, लोगों का निकलना गुजरना महाल हुआ पड़ा होता है। तो ये जो काम है वो जारी बात है चेयरमैन तक रसाई जो है वो आसान होती है आवाम की, तो चेयरमैन होंगे तो उसका काम आसान हो जाता है लोगों को कि उन तक बात अपनी पहुंचानी उनकी आसान। क्या अभी भी आप अपने जो मसाइल हैं वो इलाके के चेयरमैन के पास ही लेके जाते थे? जारी बात है अभी भी चेयरमैन साहब के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि चेयरमैन साहब ही हमारा दुख दर्द समझते हैं। ये MPs तो हमें बस TV और चैनल में वगैरह या सोशल मीडिया में नज़र आते हैं, और तो इनका कहीं भी हमारा यहाँ सामना नहीं होता। ठीक है, आप मुझे बताएं आपको इलाकों में काम किस हद तक सही होता नज़र आया है कि बल्दियाती इदारे तो ख़त्म कर दिए हैं, हमारी जो आवाम है वो निचली सतह तक अपनी आवाज़ पहुँचा ही नहीं सकती, उसके लिए आपको MPs के पास जाना पड़ेगा और वहाँ तक जाना है मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम है। MP तो नज़र ही नहीं आते, जब से इलेक्शन हुए, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला हुआ वो तो अपने ऑफिस में नज़र ही नहीं आते। और जो हमारे चेयरमैन थे, जो हमारे बल्दियात के जो नुमाइंदे थे, वहाँ पे जाके हमारे थोड़े से जो काम जो इतना वो हमारे मुश्किलात थोड़ी सी आसान हो जाती है, इस वजह से कि वो हमें मिल जाते थे और हमारे काम हो जाते थे। अब जो हम MP या MNA के दफ्तर में जाते हैं उनके अपने करिंदे बैठे हुए हैं, वो उन्हीं की सुनते जो उनके कार्य ख़ास होते हैं। आम आदमी के लिए उनके पास ना तो कोई टाइम है ना तो कोई उनके लिए कोई काम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आर्डर जो किए हैं ये बल्दियात जो उन्होंने बहाल किए हैं नुमाइंदे जो, उससे थोड़ा हमें जो है ना रिलीफ मिलने की तवक्को है कि वो हमारे काम करेंगे। ठीक है, मतलब अब हम ये उम्मीद जाहिर कर सकते हैं कि अब जो जैसे इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दे दिए गए हैं तो इलाके में काम बेहतर होगा। जी बिल्कुल, पहले जब बल्दियाती नुमाइंदे जब काम कर रहे थे तो काम हो रहा था और अच्छा खासा हो रहा था। अब जब से उन्होंने इनको मुअत्तल किया हुआ था, ये जो उनको पेंडिंग किया हुआ था, काम सारे रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। अब उम्मीद की जा सकती कि इंशाल्लाह ताला आगे बेहतरी होगी। ये बल्दियात के जो नुमाइंदे हैं ना, हमारे जो चेयरमैन हैं, इनसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हमारे फिर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो काम है वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। अब जैसे कि हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है कि अब ये जो इदारे हैं ये काम करेंगे, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से प्रेशर है इस हुकूमत पर, तो क्या लगता है कि अब आपके इलाके के जो काम हैं वो बेहतर होंगे? इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। हमें कोई काम हो तो हम चेयरमैन के पास आते हैं, जो फ़र्कबाजी है वो नज़र ही नहीं आती। वो MP है पता नहीं MP है ये बना हुआ, कभी इस इलाके पे कभी इधर आया ही नहीं है। ये देखो सारा तबाह बर्बाद होया पहला। तो आपको जितने भी मसाइल होते थे तो आप किसके पास जाते थे फिर? खटक शराफत खटक के पास आते हैं, चेयरमैन के पास। फिर वो आपकी आवाज़ आगे पहुंचाते हैं? हाँ जी, वो हमारे सारे काम करते हैं। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। आप मुझे बताएं कि आपको इलाके में जो है वो काम किस कदर बेहतर दिखाई दी अब तक, और अब चूंकि एक निज़ाम तब्दील होने जा रहा है तो आगे क्या बेहतरी देखते हैं? देखो जी, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इस हुकूमत में। तो इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे पाकिस्तान का ही, और हम तो बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और अल्लाह ताला इनसे हमारी जान छुड़ाए। आप तो उम्मीद कर सकते हैं ना, आप जिस तरह से बल्दियाती इदारों की बहाली एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि आप जो है अपनी आवाज़ इलाके के चेयरमैन तक बासानी पहुंचा सकते हैं। जी जी, हम देखो हमें जो भी तकलीफ़ होती है हम तो अपने भाई को ही बताते हैं। ये चेयरमैन है हमारे, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हमारे बहुत ये काम आते हैं। जो भी मसला मसाइल होता है हम इन्हें बताते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए जी। चलें ठीक है, उम्मीद यही कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। इलाके के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपको ना इस हुकूमत ने एक बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, 2 महीने का। 2 महीने में उनको अब होश आया है कि नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए और पंजाब में बल्दियाती इदारों को बहाल कर देना चाहिए। तो 2 महीनों में एक बहुत लंबा अरसा दे दिया है, कितना काम करेंगे आप? शुक्रिया सिटी 41 का। वो कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। आपने 2 महीने की बात की है, तो ये 2 महीने पे ये खुश हो रही होगी PTI की गवर्नमेंट कि ये जो बलाएँ हमारे सर पे दोबारा आ रही हैं, जो लोगों के काम करेंगे, लोगों के दुख दर्द में शरीक होंगे,
हमारे लिए अगला इलेक्शन जो है ना जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। मैडम देखिए, अगर हमारा जो टाइम ज़ाया हुआ है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूँगा कि वो हमारा जो टाइम किल हुआ है उसको इसमें शामिल किया जाए, और हम इंशाल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी से इन MNA MPS की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख देंगे। हमने जब चेयरमैन का ओहदा संभाला, हमने यहाँ में मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए थे। अब 3 साल में मैं चैलेंज करता हूँ अपने मुकामी MNA को भी, हमारा MPA तो वो वैसी अपोजिशन में है, MNA मुझे इस CC 113 की मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई काम दिखा दें। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बना था, वो भी हमने लगवाया था। उस वक्त हमारे MP राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने यहाँ पे ये इंस्टॉल करवाया, उसका इफ्तिताह किया। उसके अलावा मुझे एक काम यहाँ पे CC में बता दें। रही बात डेवलपमेंट की, तो सारे फ़ंड तो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, जो बल्दियाती अदारों का डोमेन है। ये इसलिए इन्होंने उस पर शब खून मारा कि ये अपने MNA और MPS को जिसको कहते हैं रजाने के लिए, करप्शन तो इस वक्त मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त चली गई है। और महंगाई के रिकॉर्ड जनाब अली पूरे 70-74 साल के रिकॉर्ड टूट गए, करप्शन के टूट गए, बद इंतज़ामी के टूट गए। कि किस चीज़ कौन कौन सा रोना रोए इनको बताएं। आप यकीन करें, मैं दफ्तर में बैठा हूँ तो मैं खुदा को हाज़र नाज़र जान करता हूँ। मैडम बाज़ औक़ात मैं दफ्तर से ना निकल जाता हूँ, जब ये आम लोग, गरीब लोग, जब कोई बिल लेके आ रहा है, कोई दवाइयों के चिट्टे लेकर आ रहा है, कोई बच्चियों की शादियों के लिए इमदाद कर रहा है, तो हम तो ख़ुद एक वाइट कॉलर लोग हैं, एक सफ़ेद बोझ बिज़नेस के होल्डर हैं। तो हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि हम पूरे इस इलाके को अकोमोडेट करें या उनको इनकी मदद कर सकें। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे हालात पैदा करें कि लोगों की ज़िंदगी सहल हो। बिजली के रेट्स मैडम देखें, पेट्रोल के रेट देखें, और दूसरा चीनी, आटा, कौन सी चीज़ इनका रोएं। लेकिन ये ऐसी ढीठ और बेशर्म गवर्नमेंट मैंने अपनी पॉलिटिकल जो टाइम में मैंने नहीं देखी। और इतनी डटाई सी है TV पे, सुबह दोपहर शाम रात गए तक इतनी बेशर्मी से इस गवर्नमेंट को वो डिफेंड कर रहे होते हैं कि हमें यकीन करें खुद शर्म आ रही होती है कि इनको शर्म नहीं आती। जैसे आपने अभी वसाइल की भी बात की है कि वसाइल इतने नहीं थे। जब ये हुकूमत आई थी 2018 में, तब इन्होंने बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया। तो ये कहा था कि हम एक नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दोबारा से बहाल कर दिए, लेकिन इख्तियारात कम कर दिए थे। अब अगर देखा जाए तो चीज़ वही हुई है कि नोटिफिकेशन जारी किया है, इदारों को बहाल कर दिया है। क्या अभी उस तरह से ये लोग इख्तियारात देंगे, फंड्स देंगे? मैडम कभी बिल्कुल नहीं देंगे। ये मैंने कहा ना, मैंने जिस पहले मैंने कहा कि ये 2 महीने के टाइम पे ये खुश होंगे कि हमारी इन बलाओं से जान छूटेगी, क्योंकि हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ग्रास रूट लेवल के हर वक्त अवेलेबल हैं। आप मुझे MNA तक अप्रोच का आम आदमी की दिखा दें। रही बात फंडिंग की, ये इसी तरह रुकावटें डालते रहेंगे जिस तरह आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पूरी इसको थारोली इसकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के, इनकी तो तमाम ये जो करैक्टर हैं ये एक्सपोज होंगे और इनकी नीयत एक्सपोज होगी। अब ये एक दूसरे पर मलबा डाल के कोशिश करेंगे ताकि ये अपने इस खिफत को मिटाएं, लेकिन ये खिफत मिटने वाली नहीं है। ये जिन मर्जी जोर लगा लें, ये अदारे ख़त्म कर दें, जो मर्जी कर लें, इनसे हुकूमत चलने वाली नहीं। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन PMLN का होगा और क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर ये फ़ंड भी जारी नहीं करते हैं तो इदारों की बहाली का क्या फ़ायदा होगा, जब आप फंड्स ही नहीं है, आप इनके लोगों के मसाइल ही हल नहीं कर सकते? मैडम मैं तो ये समझता हूँ कि ये 2 महीने के लिए भी अगर इन्होंने ये अदारे बहाल किए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से देखिए आपके चैनल की वसात से ये अपील करूँगा कि जो टाइम हमारा किल हुआ है उसमें ना सिर्फ इनको सजाएँ दें, बल्कि इनसे पूछे जितना भी नुकसान पब्लिक को हुआ इनको जेलों में डालें। जिस तरह पिछली तारीख पे चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से डायरेक्ट करके हम यहाँ से आपको जेल भिजवाएंगे, ये तमाम इनको जेलों में डालें। जिस तरह इन्होंने अपोजिशन वालों को जेलों में डाला, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम जेलों में होंगे। जो ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं, ये जो आवाम के हुकूक सलब कर रहे हैं, इनको जवाब इनको देना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसा ही हो रहा था कि यकीनन MPS तक हमारी आवाम की जो है रसाई वो आसान नहीं है, तो क्या अभी भी शिकायत आपके पास ही लेके आते थे? बिल्कुल, आप एक दिन मेरे साथ गुजार लें, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो जब आपके पास वसाइल नहीं तो आप आगे से क्या कर सकते हैं फिर? मैं तो यही कह रहा हूँ, देखिए यही अपील कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब गुजार अहमद साहब से कि खुदारा हमारा जो टाइम किल हुआ है वो हमें वापस दिलाया जाए। हम इंशाल्लाह इन पौने 2 साल हमारा पीरियड जो ज़ाया हुआ है, इंशाल्लाह इसी हल्के को हम
आप आज विज़िट कर लें, अगर 1.5 साल का हमें टाइम मिला, 1.5 साल के बाद इसी हल्के का विज़िट करें, इंशाल्लाह इसकी तकदीर और इसका नक्शा बदल देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अब जो इलाके के चेयरमैन हैं वो यही गुजारिश करते हैं कि सिर्फ 2 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता, जितना टाइम इनका ज़ाया किया गया है वो मुद्दत भी इसी में शामिल की जाए ताकि वो अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। मैं उनसे बात करूंगी। अब्दुल रहमान, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इदारों की बहाली तो कर दी गई है, क्या इदारों को उस तरह से इख्तियारात मिलेंगे और फंड्स मिलेंगे? थैंक यू सदफ। देखिए, अगर उन्हें इख्तियारात देने होते, फ़ंड्स देने होते तो फिर इनको ख़त्म ही क्यों किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देखें सबसे ज़्यादा नारे लगाती रही है कि वो ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात पहुँचाएँगे, और उसका नतीजा हमने देख लिया कि पहले एक साल 2018 में जब ये हुकूमत में आए, उसके बाद से लेके मई 2019 तक इन्होंने बल्दियाती इदारों को नहीं चलने दिया गया, 1 रुपये के फ़ंड्स नहीं लगाने दिए गए ना सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट के वाइस से। उसके बाद जो ही 2019 आया, मई में इन्होंने नया एक्ट पास किया और उसके बाद जो बल्दियात है वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदगान अदालत में चले गए, हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। अदालतें इनसे मुसलसल पूछती रहीं कि अगर आपने इन्हें ख़त्म किया तो नए इलेक्शन अनाउंस करवा दें। मई 2019 से लेकर मार्च 2021 तक कमोबेश जो 20-22 माह बनते हैं, इसमें मुसलसल तारीखें चलती रहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला आ गया कि ये बल्दियाती इदारों को कबल अज़ वक्त ख़त्म करना गैर कानूनी है, आइन की शिक के मुतसादम है, लिहाजा इन्हें बहाल किया जाए। क्योंकि कोई भी असम्बली वो अवाम के वोटों से मुकम्मल होती है तो वो 5 साल उसकी मुद्दत होती है, 5 साल से कबल उसको ख़त्म करना गैर कानूनी होगा। फिर इन्होंने इसमें ये अड़चन डाल दी कि अब ये जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आएगा हम रिव्यू पटिशन में है, फिर नहीं वो उन्होंने ये बहाल किया। फिर दोबारा से बल्दियाती नुमाइंदगान लाहौर हाई कोर्ट में गए और अभी हाई कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र इन्होंने इनको मशरूत तौर पर बहाल किया है। इसमें ये शिक डाली है कि अगर जो हम रिव्यू पटिशन में गए हैं, अगर उसमें कोई डिसीजन आता है तो फिर इनको वापसी हो जाएगी। अभी देखिए सिर्फ 2.5 माह बाकी है, 31 दिसंबर 2021 तक इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। 2.5 माह में देखें क्या करेंगे। अभी तक चार्ज नहीं संभाले, बास जगह पे चार्ज संभाले जाएंगे। फिर डेवलपमेंट फंड्स पे पैसे वैसे भी पाबंदी लगाई गई है बल्दियात के। फिर जो चीफ़ ऑफिसर्स है ये पंजाब हुकूमत के लगे हैं, तो ये तो इन्हें 2 माह बिल्कुल भी नहीं चलने। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक जितना वक्त इन लोगों का ज़ाया हुआ है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा? देखें जी, मेयर रज़ाक मलिक फैसलाबाद से और इसी तरह से दूसरे इलाकों के मेयर्स वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट लेके ऑलरेडी इस पे गए हुए हैं कि जो उनके तकरीबन 22 माह ज़ाया हुए हैं वो उन्हें वापस दिए जाएं, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा टेनोर होता है जो उनका ज़ाया किया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती थी। ये मामला ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, लेकिन इसमें उम्मीद शायद ना की जाए कि इस पर कोई डिसीजन आए या इन्हें वापस मिले। लेकिन ये 2 माह मिलना भी एक तरह से ये पाकिस्तान की तारीख में बड़ा हिस्टोरिकल फैसला आया है कि ये 2 माह भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे मिले हैं। एग्जैक्टली ये अदालतों के प्रेशर पे मिले हैं 2 माह, अदरवाइज़ हुकूमत इन्हें 2 महीने भी नहीं देना चाहती थी। अब 2 महीनों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ इसी तरह से किया जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी फ़ंड्स हों, फ़ंड्स को मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ज़िला कौंसल में 1 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स पड़े हुए हैं, कॉरपोरेशन में 3 से 4 अरब रुपए के फ़ंड्स पड़े हुए हैं। अगर ये फैसलाबाद पे लग जाते हैं तो यकीन माने जितना भी पैच वर्क का मसला है, ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मसला है या सड़कों की टूट फूट का मसला है, ये तमाम का तमाम हल हो जाएगा और लोग निस्बतन बेहतर फील करेंगे। जो हुकूमत पे प्रेशर आता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये हुकूमत की समझ नहीं आ रही कि ना तो खुद डेवलपमेंट करते हैं ना किसी को करने देते, और फिर सबसे बढ़कर ये कि वो बल्दियाती नुमाइंदगान जो 90% जिनका ताल्लुक PMLN से है, जो अहम सीटों पे है, मेयर हैं या डिप्टी मेयर्स हैं या ज़िला कौंसल के चेयरमैन हैं या म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन हैं, वो 90% जो है वो नून लीग के, जो PTI हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहे। और उससे ये बिल्कुल, मैं इसी बात पर आपसे ये पूछूंगी कि जैसे आपने भी कहा था कि ये प्रेशर भी आया था कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन PTI हुकूमत ने नहीं करवाए थे। अब उसका एक तरह से नुकसान PTI हुकूमत को इस तरह से हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर जारी कर दिए कि बल्दियाती इदारों को बहाल किया, जिसमें ज़्यादातर सीटें जो थी वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की, PTI की कम थी। अगर PTI ये इलेक्शन करवा देती तो ये पॉसिबिलिटी थी कि कुछ सीटें PTI को भी मिलती।
देखिए सदफ़, अगर पहले साल में इलेक्शन हो जाते 2019 तक हो जाते तो उम्मीद थी कि पीटीआई, जैसे नून लीग ने स्वीप किया, पीटीआई भी कर सकती थी। क्योंकि पाकिस्तान में देखें कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, जो कश्मीर के इलेक्शन होते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होते हैं, या जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, वो एक तरह से हुकूमत के हाथ में होते हैं। हुकूमत फ़ंड्स लगाती है और वो इलेक्शन जीत लेती है। लेकिन यहाँ पर इनकी बदकिस्मती या गैर सियासी चाल देख लें या गैर अखलाकी बात देख लें कि मुसलसल इन्होंने चौथा साल आने को है, लेकिन बल्दियाती अदारों को ना चलने दिया है, ना नए इलेक्शन करवाए हैं, और ना ही अभी तक कोई प्लान किया जा रहा है। जब भी प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं तो कभी कहेंगे कि हम यूरोप का निज़ाम ले आएंगे, कभी कहेंगे कि अमेरिका के बल्दियाती अदारे बहुत अच्छे हैं, वो डेवलपमेंट करवाते हैं अरबों की। अब्दुर्रहमान, इस हुकूमत को डर क्या था कि बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया? देखें, बल्दियाती इदारों का काम होता है कि हमारी जो आम आवाम है वो उन तक जाएँ, अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, उनके मसाइल हल करें। तो हुकूमत ने ये इकदाम करके क्या साबित किया कि तमाम जो इख्तियारात हैं वो सूबाई असम्बली के अरकान या कौमी असम्बली के अरकान को दे दिए जाएँ? देखिए, जो अब शुरू में 2019 में की है, उसका मकसद ये था कि नून लीग के ज़रिए जो फ़ंड्स लगेंगे वो उनके ज़रिए ना लगें, अपने डिप्टी कमिश्नर्स और MPMNs के ज़रिए लगाए जाएँ, ताकि जो सियासी प्रेशर उन पे आ सकता है या जो उनकी सियासत कम हो सकती है या उनकी वर्थ कम हो सकती है वो ना हो। उसके बाद जब इलेक्शन की बात आई तो जो रिपोर्ट्स हैं या जो सर्वेज़ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। अभी की जो रिपोर्ट्स हैं चौथे साल में कि अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई को बड़ी मार पड़ेगी, उनकी कोई भी सीट कहीं से भी नहीं निकलेगी। जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वैसे ही ये फ़ारग हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि अभी उन्हें अच्छी तरह से पता चल चुका है कि जो गवर्नेंस का मसला, बद इंतज़ामी का मसला, महंगाई का मसला, जिस तरह से डेवलपमेंट ना होने का मसला है, या बेरोज़गारी या करप्शन इंडेक्स में इजाफ़ा हुआ, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से वोटर्स मायूस हो चुका है, इन्हें वोट नहीं देगा। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन से गुरेज़ा नज़र आती है। और चौथे साल में भी जो बल्दियात लाजमी जुज़्व होना चाहिए किसी भी हुकूमत का, उस हवाले से अदालत 12 ऑर्डर्स कर चुकी है कि जो लोगों के काम होते हैं ग्रास रूट लेवल के, वो बल्दियाती नुमाइंदगान ही हल कर सकते हैं। और हमने देखा मुशर्रफ दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तब ये था कि तब बल्दियाती इदारों को इख्तियार जो काफ़ी ज़्यादा थे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। मुशर्रफ दौर की जैसे इन्होंने बात की कि उस टाइम पे बल्दियाती इदारों को काफ़ी इख्तियार जो हैं वो मिल चुके थे और वो काफ़ी हद तक लोगों के मसाइल भी हल कर रहे थे। अभी सवाल ये कि इख्तियारात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे कि अब्दुर्रहमान ने बताया कि फ़ंड्स अभी भी मौजूद हैं, अभी भी चाहें तो फैसलाबाद में इन 2 महीनों में बहुत काम हो सकता है। अभी आपको आगे लिए चलते। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। अमीन भट्ट साहब, आपके इल्म में ही होगा कि जिस तरह से बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया गया है पंजाब में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आजकल उठ रहा है वो ये कि क्या इन बल्दियाती इदारों को उस तरह से इख्तियार दिए जाएंगे। और जहाँ तक फ़ंड्स की बात करें तो फ़ंड्स अभी भी फैसलाबाद में इतना मौजूद है कि ये जो 2 महीने मिले हैं इसमें कोई काम हो सके, तो क्या इन 2 महीनों में इन फ़ंड से कोई काम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बात यह है कि देखें, हमारे मेयर फैसलाबाद ने तो जब से हमें इन्होंने मुअत्तल किया था उसी वक्त से ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन दायर की थी। फ़ैसला लेट हुआ है, लेकिन ये फ़ैसला भी जल्दी होना चाहिए था। क्योंकि आप देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है, सिर्फ बल्दियात ही नहीं, हर महकमा इनसे तंग है, अवाम भी महकमों से तंग है। कोई काम नहीं हो रहा, ना आवाम का हो रहा है, ना किसी MPA का हो रहा है, ना किसी MNA का हो रहा है। बात यह है कि हमें बहाल तो कर दिया है, तो हम बहाल होके अवाम खुश भी बहुत हुई है कि अमीन भट्ट डिप्टी मेयर शहर का हूँ, बहाल हो गया। लोगों ने मुबारकबादें भी दी हैं। जब पहले दिन आपका जो लाइव प्रोग्राम चला उसमें अवाम भी मेरे साथ खड़ी थी, तो इतनी खुशी अवाम को हुई है कि जिस तरह हम पहले डिप्टी मेयर थे उसी तरह ही होंगे। लेकिन बात यह है कि अगर अदालत ने बहाल किया है तो ये हमें इख्तियारात भी अदालत लेकर दे रही है। ये हम ना समझे कि ये जो बाज़ार सामने हमें चार्ज देने लगे हैं, जहाँ फलान चार्ज देने लगा, किसी कोई चार्ज नहीं देने लगे। हमें सिर्फ अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले जो ज़बरदस्ती समझ लें कि इख्तियारात दे रहे हैं, तो इख्तियारात देंगे तो अवाम का काम होगा। हम तो काम करना चाहते हैं। तो पिछले दिनों में हमारे लाहौर के जो थे मेयर, वो गए हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि आप भाई काम करना नहीं चाहते। अब हमें इख्तियारात मिल गया है, चार्ज देने लगे हैं। जब चार्ज भी देंगे, इख्तियारात भी देंगे, तो हम इनको काम करके बताएंगे। जब नून लीग का दौर था तो उस वक़्त अवाम भी खुश थी और हमारे जो निचले तबके के काम है
ये हमेशा बल्दियात वाले ही करते हैं। तो क्या 2 महीने काफ़ी हैं? 2 महीनों में उस तरह से काम हो सकेगा? नहीं, इसका हल हमने ये सोचा, मेरी मेयर साहब से बात हुई है कि जब हम चार्ज ले लेंगे, अपनी सीटों पे बैठ जाएंगे, तो हम ये करेंगे कि हमारा जो 2-2.5 साल का जो पीरियड इन्होंने ज़ाया किया है, उनके हम रिट पिटिशन दायर करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह जिन लोग जजों ने हमें ये भी बहाल किया है, तो उन्हें पता तो है ना कि हमारे ये 2-2.5 साल ज़ाया हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये 2.5 साल भी हमें मिलेंगे। जब 2.5 साल मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह इनको हम मजबूर कर देंगे, इस गवर्नमेंट को, कि हमें फ़ंड दिए जाएँ। क्यों मजबूर करेंगे? क्योंकि अवाम हमारे साथ होगी। निचले तबके की अवाम जो होती है वही अवाम होती है, जो अमीर लोग या जो भी ऊपरले लोग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते। हमारे साथ अवाम निकलती है बाहर, और हम अवाम इसलिए निकलती है कि हमारे काम यहाँ पे होते हैं, बल्दियात में काम होते हैं। MNA MP ठीक है हमारे भाई हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में तो MNA MP भी फेल हो गए हैं, वो चारे बाजारों में गलियों में आए। अगर फिर भी इतना प्रेशर डालने के बाद भी ये हुकूमत फंड्स जारी नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि फंड्स नहीं है तो आप लोगों के मसाइल भी हल नहीं कर सकते? देखिए मैडम, ये MNA MP तो पहले ही गालियाँ खा रहे हैं, हम गालियाँ नहीं खाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, ये कमिश्नर फैसलाबाद और DCO फैसलाबाद, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है इमरान खान से, हमारी लड़ाई है बाज़ार से, क्योंकि हमें इन्होंने फ़ंड देना है। कमिश्नर ने फैसलाबाद ने हमें फ़ंड नहीं देना। लेकिन हम अब इतना करेंगे कि जो हमारी अवाम है अपने दफ्तरों में बैठेंगे, ये छोटे छोटे जो काम हैं, डेथ सर्टिफिकेट हैं, वो लोग मतलब ख़राब हो रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा। सेक्रेटरी जो दफ्तरों में सेक्रेटरी थे हमारे यूनियन कौंसलों में, वो अपनी यूनियन कौंसलों में बैठते नहीं थे, हमारे जाने से वो बैठेंगे। ये जो फ़ंड ही नहीं मिलेंगे, फ़ंड भी मिलेंगे, क्योंकि साफ सारा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला किया है, अगर हमने बहाल करने का फैसला कर दिया तो हमें फ़ंड देने का फैसला भी वो कर देंगे। तो अगर वो फ़ंड नहीं भी देते तो मैंने फिर दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे काम ही अवाम के बहुत होते हैं। कभी किसी का कुछ हो गया, कुछ हो गया। जिस तरह देखे ना, आज मैं आपके सामने मौजूदा डिप्टी मेयर बन के बैठा हूँ। पहले लोग कहते थे साहब का अमीन बा डिप्टी मेयर, अब मैं मौजूदा डिप्टी मेयर हूँ। थाने में लोगों को बड़े काम होते हैं, मतलब थाने में, कचहरियों में छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। जब मैं किसी को कार्ड भेजूँगा कि अमीन बा डिप्टी मेयर का कार्ड अंदर जाएगा, तो फौरी अफसरान बुला लेते हैं। जब बुला लेते हैं तो हम काम भी करवा देते हैं। तो इसलिए फ़ंड हमारे जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो जाली कोऑर्डिनेटर बनाए हुए थे हमारे शहर में भी, दाएँ बाएँ भी, उन जाली कोऑर्डिनेटरों ने हमारा फ़ंड गलत इस्तेमाल किया, उनको साफ देना पड़ेगा। उसके बाद जो सड़कें गलियाँ बनी हैं वो भी नाकस मटेरियल, वो एक बारिश पड़ी है, वो गलियाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं। वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मैंने पहले भी बात कही है कि मेरी तो दुआ है कि इमरान खान जाते जाते कुछ नेकी का काम भी कर ही जाए तो अच्छा है। नेकी क्या है कि हमारा फ़ंड, बल्दियात का फ़ंड हमें दिया जाए। हमारा ही वो फ़ंड था जो ये इस्तेमाल करने लग गए थे चोरी चोरी। अब इनको हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हमारे मेयर फैसलाबाद और राणा सनाउल्लाह साहब पंजाब के बब्बर शेर हैं, और मेयर फैसलाबाद भी हमारे फैसलाबाद के बब्बर शेर मेयर हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से ही तो हम बहाल हुए हैं। अगर वो मेहनत ना करते तो आज मैं डिप्टी मेयर, मौजूदा डिप्टी मेयर ना कहलाते। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे हम जाएंगे, कॉरपोरेशन चार्ज लेंगे, और इंशाल्लाह कमिश्नर से और DCO से भी मीटिंग होगी कि बराए मेहरबानी आप आपस में हमें टकराव की कोई तरीक़ाकार ऐसा ना बने, ऐसा तरीक़ाकार हो कि हम आपस में मिल बैठ के आवाम की भलाई का काम करें, शहरियों की भलाई का काम करें, अपने जो अपने वोटर हैं उनको भलाई का काम करें। भलाई का काम यही होगा कि गलियां के जो अगर बनने वाली होगी तो गली बनेगी, बाज़ार बनने वाला हो तो बाज़ार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह मैडम कह रही है कि फ़ंड अगर ना दिया तो पहले भी वो छितर खा ही रहा है इमरान खान, तो फिर हम डिप्टी मेयर बन के, हमारे चेयरमैन जो हैं वो और काउंसलर बन के, तो हम छितर तो फिर हम भी मार लेंगे। पहले हम कहते थे मौजूदा चेयरमैन है, डिप्टी मेयर है, अब कहेंगे डिप्टी मेयर बन के हम छितर मारेंगे। तो बराए मेहरबानी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फैसलाबाद की तरफ अवाम की तरफ मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह वो कहता है कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, तो अदालतों को एहतराम करते हुए हमें चार्ज दे रहे हैं,
उसके साथ साथ जो हमारे लवाजमात हैं, लवाजमात यही हैं कि एक कमरा होता है, उसमें साथ अमला होता है, उसके साथ जो हमारा मेन फंड है वो हमें फौरी तौर पर दिया जाए। बस मेरी यही मुतालबा तो है। आप समझते क्या है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उन्होंने क्या सोच के ये फ़ैसला लिया कि बल्दियाती इदारों को ही ख़त्म कर दिया, जबकि बल्दियाती इदारों होने का फ़ायदा ये है कि आवाम की आवाज़ जो है वो आसानी से पहुंच सकती है, तो वजह क्या समझते हैं? मैडम, जो भी जमहूरियत गवर्नमेंट आती है ना, वो वाम का सोचती है, मुल्क का सोचती है। ये जमहूरियत गवर्नमेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को तबाह करने के लिए आए हैं। मैं नहीं कह रहा, एक रेडी वाला, छाबड़ी वाला, दुकानदार सब कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनकी मजदूरी तबाह हो गई है। तो ये जमहूरियत गवर्नमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं और तबाह कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि ये जल्दी से जल्दी इस गवर्नमेंट का खात्मा हो जाए। बिल्कुल ऐसे, अगर मुल्क को तबाही से बचाना है तो चीज़ों को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। बल्दियाती इदारे बहाल हुए, इख्तियारात भी मिलने चाहिए और फंड्स भी मिलने चाहिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।